और चाय पीते हैं जो लोग, चाय कभी नहीं पीनी चाहिए, और सुबह की तो कभी भी नहीं पीनी चाहिए। सुबह की चाय कभी नहीं पीनी चाहिए। इसके परे मैं सारे कारण बता सकता हूँ, और वो कारण सारे मेडिकल साइंस में लिखे हुए हैं। वो दूसरी बात है कि हमें नहीं बताए गए, या जो लोग बता सकते हैं उनके पास इतनी भीड़ रहती है कि उनको पर्चा लिखने में टाइम नहीं मिलता। 1 लाख में 1 डॉक्टर आ रहा है। कभी भी चाय नहीं पीनी चाहिए, दूध वाली तो बिल्कुल भी नहीं, जिसमें शुगर है वो तो बिल्कुल भी नहीं, और सुबह की तो बिल्कुल भी नहीं। सर मैं एक पॉडकास्ट कर रहा था, एक वापस जस्ट मेरा रिसेंटली पॉडकास्ट किया मैंने, वो भी डॉक्टर है, ठीक है, और वो बोले कि मैं 32 सालों से मैं भी डॉक्टर हूँ। अब उन्होंने बोला कि अभिषेक जी, कि जो आप बचपन से आपके माँ बाप ने आपको दिया है, चाहे चाय दी हो, चाहे आपको नॉनवेज खिलाया हो, चाहे आपको इडली सांभर खिलाया हो, चाहे रोटी सब्जी खिलाई हो, जो आपको बचपन से खिलाया है वो आप कंटिन्यू करते जा रहे हो, तो आपकी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आएगा, मतलब आप हमेशा स्वस्थ रहोगे। बट अगर आपने बोला कि मैंने चाय पी रहा था, मैंने छोड़ दी, मैं नॉनवेज खाता था, मैंने छोड़ दिया, मैं नॉनवेज नहीं खाता था, मैंने खाना स्टार्ट कर दिया, तब आपको ये ऑटो इम्यून डिसीज़ और ये सारी चीज़ें आने चालू हो जाएगी। तो अब ये 2 बातें हैं, तो दोनों बातों में बिल्कुल एकदम भिन्नता है, तो मैं कहाँ जाऊँ? मैं आपको सिंपल सी बात बताऊँ, एक रूल के अंदर चलते हैं सर। हाँ ऑल द थिंग्स बीइंग कांस्टेंट द रूल वर्क्स। हाँ एक कहावत है, हाँ ऑल द थिंग्स बीइंग कांस्टेंट द रूल वर्क्स। कोई भी रूल तब काम करता है जब बाकी चीजें कांस्टेंट हो। हाँ फॉर एग्जांपल, मैं एक चौराहे पर खड़ा हूँ और मेरी लाइट ग्रीन है और मैं अपनी कार दौड़ा रहा हूँ, ये मानते हुए कि मेरा एक्सीडेंट नहीं होगा क्योंकि मेरी लाइन ग्रीन है। याद रखिएगा, वो तब तक नहीं होगा जब तक कि जो रेड लाइट पर खड़े हैं वो नहीं चलेंगे। गोट माई पॉइंट? गॉट इट। अगर आप ये कह रहे हैं कि जो चीज मैं खाता जा रहा था उस समय आपका माइंडसेट क्या था, डिफरेंट होगा कुछ, ठीक है ना, क्या वह माइंडसेट आपका है? लेकिन याद रखिएगा, 17वीं शताब्दी से मेडिकल साइंस में से माइंड को अलग कर दिया गया, वो चर्च को दे दिया और बॉडी डॉक्टर्स को दे दी गई है। 16वीं शताब्दी तक माइंड और बॉडी एक होती थी। रेने डिकार्टी नाम लिख लीजिएगा कभी भी, रेने डिकार्टिस, ये बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट वो हुए हैं, मैथमेटिशियन, एंड इन्होंने एक थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ रिडक्शनिज्म। मैं जो भी बात करूंगा वो सिर्फ मैं किसी बात को थोपूंगा नहीं। 16वीं शताब्दी तक ये माना जाता था इट इज माइंड दैट मेक्स द बॉडी सफर। ये माइंड है जो बॉडी को सफर करवाता है, और बॉडी एक सफरर है, ठीक है ना। जब बीमारियों की बात आई तो रेने डिकार्टी, जो सिर्फ एक मैथमेटिशियन था, उसने एक बेकार की बेवकूफ़ी की, मैं बेवकूफ़ी की इसलिए कह रहा हूँ कि उसके पास यही वर्ड लिखे जा रहे हैं। अब आप जो डिस्पेंसर की किताब पढ़ें या कोई भी, उन्होंने कहा एक बेवकूफ़ी की एक वो चीज़ दे दी गई। उन्होंने कहा कि नहीं, जो बीमारी है वो बॉडी का पार्ट है और जो माइंड है वो हम चर्च को दे देते हैं। कोट माई पॉइंट। जब आपने अगर मीट खाया है बचपन से, उस समय आप कितने प्लेफुल जोन में थे, आपका एनवायरनमेंट क्या था पेट का। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ सर, जो चीज़ें पहले हमें आयुर्वेदा से बहुत इफेक्टिवली काम कर दिया करती थी, वह इतनी इफेक्टिव नहीं रही है। सिर्फ हमें पहले समझा जाता नहीं ये इफेक्टिव है, ये 20 साल 1000 साल पुरानी ऐसे क्या करते थे। भैया 1000 साल पहले हमारी स्ट्रेस लेवल क्या था? 0 था। 70 साल पहले मेरे फादर के पास कोई स्ट्रेस नहीं थी। मैं तो 15-20 साल पहले की बात कर लो आज। एग्जैक्टली हम उनके पास अनलिमिटेड गुड बैक्टीरिया थे, उनके पास स्ट्रेस नहीं थी। जब आपका माहौल ही बदलता जा रहा है हर 10 साल बाद, अब आपके माइंड की सोच बदल रही है, सोच से आपके गट की रिएक्शन बदल रही है, तो उन डॉक्टर्स को मैं ये विविध ड्यू रेस्पेक्ट ये भी तो कहूंगा कि सर व्हाट इज गट सेंसेशन एंड गट रिएक्शन, आप ही को पढ़ाई जाती है। गट रिएक्शन एंड गट सेंसेशन का मतलब ये है कि आपने कोई गलत खाना आज खा लिया, मूड खराब आपका है, गट ने एकदम से कहा आई डू नॉट नीड इट, क्योंकि आपकी ग्लैंड्स के ऊपर सिर्फ और सिर्फ खाने का अधिकार नहीं, आपकी सोच का अधिकार है। इस समय अगर मैं आपसे कहूँ अभिषेक, थिंक ऑफ द फूड विच यू लाइक मोस्ट, मुंह में पानी आ जाएगा। आता है, आ गया ना? आ गया। और आपका सलाइवरी ग्लैंड ने काम कर दिया ना। और आपके इतना ही नहीं, आपके पेट के अंदर आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड ने भी काम कर दिया। आपके मानो माइंड ने उस पिक्चर को देख लिया हो तो आपका जो गॉल ब्लेडर है वो भी तैयार बैठा है पंप मारने के लिए छोटी आंतों में अपने बाइल जूस का, इतनी देर में ही। अगर मैं इस समय आपसे कहूं कि थिंक ऑफ द सिचुएशन वेयर यू आर इन विद डीप इंटीमेसी, किसी के साथ आप बेहद अंतरंगता में थे, तो इमीडिएटली आपके जो इंटीमेसी के जो ऑर्गन्स हैं, सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, वो एक्टिवेट होने शुरू हो जाते हैं। यस और नो? यस यस। याद रखिएगा, यह पार्ट हमारे जो हमारे योगी थे उन्होंने पकड़ ली थी, लेकिन साइंस ने आज तक भी छोड़ी हुई है कि हमारा थॉट हमारी ग्लैंड्स को इमीडिएटली प्रभावित करता है। बिल्कुल करता है। समझ गए मेरी बात? अगर मैं इस समय स्ट्रेस्ड हूँ, उस साइको इम्यूनोलॉजी के रेट की तरह इस समय मैं स्ट्रेस्ड हूँ, यार क्या करूँ,
नोटबंदी आ गई, सारे पैसे बर्बाद हो गए। इस समय मेरी सारी ग्लैंड्स जो है नेगेटिव काम कर रही हैं, और ऐसे में मैं वही मीट खा लूँ या वही दूध पी लूँ या वही खाना खा लूँ जो बचपन में खाया है, याद रखिएगा अब वो ट्रिगर बदल चुका है इतनी देर में। परिवर्तन हो रहा है तो उससे चीजें चेंज हो रही है। नेचुरली आपका रेस्पॉन्स बदल रहा है हर जगह पर। द मोमेंट यू चेंज योर एनवायरमेंट, आप तब तक बिल्कुल ठीक बात है कि आपका एनवायरमेंट वही है कि नहीं है। कॉन्टेक्स्ट जब आपने बदल दिया तो कंटेंट बदल गया। सर आप अपनी ससुराल में दूल्हे हो मामा के गांव में तो आप वही छोटे बच्चे हो जिसको कोई भी आम खिला देता था, अपने घर में बैठा के थप्पड़ भी मार देता था। हाँ। तो कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट है। यहाँ पर राम वर्मा डिफरेंट है, घर पे डिफरेंट है, ससुराल में डिफरेंट है। वही नया नया लड़का शादी करके आता है तो वो हस्बैंड हो जाता है घर में। तो आप कॉन्टेक्स्ट भी तो देखेंगे। हाँ। अगर वो कॉन्टेक्स्ट ही खत्म हो गया तो फिर कंटेंट कैसे काम करेगा सर?